हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम इस वीडियो में सर्वनाम से संबंधित जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे बच्चों। तो मैंने आपको संज्ञा प्रकरण बहुत ही फुल डिटेल में पढ़ा दिया है। यदि आपने अभी तक संज्ञा को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ गाइज पहले आप उसे समझें, उसके बाद आप सर्वनाम टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि आपको पता होगा सर्वनाम की डेफिनेशन में संज्ञा वर्ड आएगा। जब आपको संज्ञा के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप सर्वनाम को कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जुड़े हुए टॉपिक है, एक के बाद एक के बाद एक। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं तभी अच्छे से चैप्टर क्लियर कर पाते हैं, और फिर क्वेश्चन भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो हमसे सॉल्व नहीं होते हैं यदि हम टॉपिक को कड़ी से कड़ी मिला करके नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम होता क्या है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि संज्ञा में सम प्लस ज्ञा, सम का अर्थ था उसमें सम्यक और ज्ञा का अर्थ था ज्ञान, उसी प्रकार से सर्वनाम के टुकड़े करने पर हम पाते हैं कि सर्व प्लस नाम। तो सर्व का मीन हुआ सभी और नाम का मीन हुआ संज्ञा। नाम का मीन क्या हुआ इसमें बच्चों, संज्ञा। तो आपको समझ आया सर्वनाम क्या है, सभी का नाम क्या है, सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर कैसे 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 प्रयुक्त होंगे शब्द, वो भी हम आगे देखेंगे इसमें। अर्थात किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति ना हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं बच्चों, सर्वनाम। तो आपको पता चला, क्योंकि यदि सेंटेंस में हम बार बार संज्ञा वर्ड को रिपीट करेंगे तो वाक्य में पुनरावृत्ति दोष उत्पन्न हो सकता है। इसी पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए व्याकरणों ने सर्वनाम शब्द की क्या की थी, रचना, जिससे हम सेंटेंस में पुनरावृत्ति दोष से बच सकें। अब आपको समझ आया किस प्रकार से हम पुनरावृत्ति दोष से बच सकते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और अपनी कॉपी में भी क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है हरीश शिमला रहता है। तो हरीश क्या है इसमें बच्चों, संज्ञा शब्द है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि संज्ञा के स्थान पर, तो हरीश के स्थान पर मैंने आगे सेंटेंस में लिखा है वह है, और शिमला की जगह मैंने क्या लिखा है, वहां, और पढ़ता है। तो हरीश शिमला रहता है, वह वहां पढ़ता है। लेकिन यदि मैं सेंटेंस में हरीश शिमला रहता है, हरीश शिमला पढ़ता है ऐसे कर देती तो इसमें पुनरावृत्ति दोष आ जाता, आवृत्ति हो जाती। इसी से बचने के लिए हमने किसकी रचना की थी, सर्वनाम शब्दों की। तो इसमें हरीश और शिमला की जगह क्या लिख दिया मैंने, वह और वहां, वह और वहां। तो आपको समझ आया सर्वनाम का कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के बच्चों कितने भेद होते हैं, 6। कितने भेद होते हैं बच्चों, 6। तो ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों कि 6 शब्द को कैसे शुद्ध लिखा जाता है। 2018 रीट में आया था ये। तो पहला है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है भेद में निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है इसमें बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और 4th नंबर होता है संबंधवाचक, और अगला होता है प्रश्नवाचक, और लास्ट होता है निजवाचक। तो बच्चों आपको अक्सर ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को भूल जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को याद करते हैं। तो आप इसको जोड़ों में याद कर सकते हैं। किस प्रकार से बच्चों, ऐसे याद करना, आप पुरुष और पुरुष के संग करना प्रश्न,
पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुष प्रश्न, पा पे दोनों अक्षर आ गए, पुरुष और प्रश्न दोनों पा पे मैच कर रहे हैं, तो ये याद हो गए आपको। फिर निश्चय और अनिश्चय, ये दोनों अपोजिट है, निश्चय और अनिश्चय, 4 याद हो गए आपको। फिर करना आप संबंध और निज। संबंध हम निज माने स्वयं अपनों से ही बनाते हैं, अपने लोग होते हैं उनसे, तो संबंध और निज आपको क्लियर हुए होंगे कि कैसे हमें सर्वनाम के भेदों को याद रखना है। तो पुरुष और प्रश्न, पा पे दोनों वर्ण है, तो ये दोनों इनका जोड़ा बन गया। निश्चय और अनिश्चय, ये दोनों अपोजिट हो गए। अगला है आपको संबंध, हम अपनों से बनाते हैं, संबंध और निज। तो आपको ये 6 क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तब तो आपको 6 करना है। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनामों की संख्या होती है बच्चों 11। कितनी होती है? 11, 11। तो इसमें कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, किसी, जो, सो, कौन, क्या और आप, ये 11 सर्वनाम शब्द हैं। समझ आया आपको? कैसे? आपको पता होगा मैं, तू, ये दोनों किस में आएंगे? पुरुषवाचक में। वह, यह, ये अन्य पुरुष में भी आता है और निश्चयवाचक में। कोई, कुछ और किसी, ये आते हैं अनिश्चयवाचक में। जो, सो, ये आते हैं संबंधवाचक में। कौन, क्या, ये आता है प्रश्नवाचक में। और आप, ये आता है निजवाचक सर्वनाम में। इस प्रकार से सर्वनामों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 11। और सर्वनाम के भेद कितने हो गए? 6। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज हम इस वीडियो में पुरुषवाचक सर्वनाम को फुल डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बच्चों आपको 3 वर्ड याद रखने। पुरुषवाचक में आते हैं सुनने वाला, सॉरी, बोलने वाला और सुनने वाला और अन्य। बस ये 3 वर्ड याद रखने। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बोलने वाला वक्ता कौन हो गया? मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप कौन हो गए? श्रोता। कहने का मतलब आप हो गए मध्यम पुरुष और मैं हो गई उत्तम पुरुष। और कोई अन्य, किसी अन्य के लिए, तो वो अन्य पुरुषवाचक क्या हो गया? सर्वनाम। तो हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा फिर? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए तथा सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल है, मैं आगरा रहता हूं, तो कौन? मैं, उत्तम पुरुष, मेरे लिए। तुम कहाँ रहते हो, तो ये आपके लिए आया है इसमें। तुम कहाँ रहते हो, तो मध्यम पुरुष, ये आया है श्रोता के लिए। वह विदेश रहता है, तो ये कोई तीसरे की ओर इंगित करता है। वह कौन? कोई तीसरा, ये जाएगा अन्य पुरुष में। आप कब आ रहे हो, तो इसमें ये जाएगा मध्यम पुरुष में। तो कभी कभी मध्यम पुरुष में क्या होता है? आदर देने के लिए भी हम आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें एक एक को पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं बच्चों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, उत्तम पुरुष में आता है अहेम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष में क्या आते हैं बच्चों? आपको पता होगा, त्वम, युवाम, यूयम। और अन्य पुरुष में आते हैं शय, तौते, लड़का है तो शय तौते और लड़की है तो शा, ते, ता। और नपुंसकलिंग में तो आपको पता है तत्ते, तानी, तत्ते, तानी, ये होते हैं। तो उत्तम पुरुष होता क्या है? वे सर्वनाम शब्द
जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता व्यक्ति अपने लिए करता है। किसके लिए? अपने लिए, सेल्फ के लिए, सेल्फ नहीं आएगा, खुद के लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आया आपको समझ? बोलने वाला, मैं बोल रही हूँ, कौन बोल रही हूँ? मैं। तो मैं कौन हुई? उत्तम पुरुष, अहम, मैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, मुझे, मेरा, मुझको, आपको पता होगा मैंने आपको सर्वनाम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे पहले जो वीडियो हुई है उसमें। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं का कारकीय रूप क्या होता है। एक टेबल होती है, वो मैं आपको करा दूंगी बाद में सर्वनाम होने के बाद, कि मैं, मुझे, मेरा और मुझको ये होते हैं एक वचन रूप। मुझको, मेरा, संबंध कारकीय रूप मेरा, मुझे और मुझको, और हम, हमें, हमारा और हमको ये होता है मैं का बहुवचन रूप। आई होप आपको समझ आया होगा। उत्तम पुरुष किसके लिए होता है? मेरे लिए। मध्यम पुरुष क्या होता है? इसमें मध्यम पुरुष की डेफिनेशन क्या होगी फिर? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता या व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है। तो बोलने वाला वक्ता सुनने वाले के लिए, आप सुन रहे हो तो आपके लिए किसका प्रयोग होगा? मध्यम पुरुष का। सुनने वाले श्रोता या व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, वहां मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम होता है। जैसे इसमें तू, तुझे, तेरा, तुझको, तो तुम, ये तो किसमें जाएंगे? एक वचन रूप। तुम्हें, तुम्हारा, तुमको और आप, ये जाएंगे बहुवचन रूप में। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखो, आप वर्ड आपको 3 सर्वनामों के प्रकार में मिलेगा। तो आप अभी से ध्यान रखो, मध्यम पुरुष में आप सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति को आदर या सम्मान, या आप बोल सकते हैं रेस्पेक्ट देने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनीष तू कहाँ रहता है, लेकिन मैं इसी मनीष को यदि रेस्पेक्ट से बात करना चाहूँ तो मैं इससे ऐसे भी पूछ सकती हूँ, मनीष आप कहाँ रहते हो। तो आप वर्ड यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब अगला देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुषवाची सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुषवाची सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह और वह, यह तो होगा पास की वस्तु के लिए और वह होगा दूर की वस्तु के लिए। यह का ये और वह का वे और आप। देखो इसमें भी आप शब्द आ गया। तो इसकी सिंपल सी पहचान है, यदि आप शब्द अन्य पुरुषवाची सर्वनाम में आता है तो वह कोई तीसरे व्यक्ति की ओर इंगित करेगा, और यदि आप सर्वनाम का प्रयोग आदर या सम्मान या रेस्पेक्ट के लिए आता है तो वह मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम में जाएगा। आया आपको समझ बच्चों? यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। तो मैं आपको अभी एक नियम बताती हूँ, यह और वह आपको फिर परेशान कर सकते हैं, क्योंकि यह और वह निश्चयवाची सर्वनाम में भी आएंगे, लेकिन निश्चयवाची सर्वनाम में इनका प्रयोग निर्जीव रूप में होगा, जबकि अन्य पुरुषवाची सर्वनाम में इनका प्रयोग सजीव रूप में होता है। बच्चों ये अपने मानो, जैसे यह मेरा भाई है तो मेरा भाई क्या है? सजीव व्यक्ति, तो यह मेरा भाई है तो इसमें होगा अन्य पुरुष। वह तुम्हारी गाय है तो गाय क्या है? सजीव, वह दूर के लिए, तो इसमें भी क्या होगा?
अन्य पुरुषवाची, वे तुम्हारी बकरियां हैं, तो वे इसमें बहुवचन है, तो बकरियां भी इसमें बहुवचन में आएंगी। वे तुम्हारी बकरियां हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। ये हमारी घोड़ियां हैं। ए बहुवचन रूप है, तो बहुवचन रूप है ए, तो मैंने घोड़ियां भी कैसा रूप लिया है? बहुवचन। ए हमारी घोड़ियां हैं। अगला दे रखा है इसमें। अब देखो इसमें आप शब्द का कैसे प्रयोग हुआ है। पटेल जी लोहे पुरुष कहलाते हैं, आप देश की एकता के सूत्रधार हैं। तो बच्चों आपको समझ आया? यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग कोई आदर या सम्मान या रेस्पेक्ट के लिए नहीं हुआ है। यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाची व्यक्ति के लिए हुआ है, ना कि सम्मान देने के लिए। आया आपको समझ कि सरदार पटेल लौह पुरुष कहलाते हैं, आप देश की एकता के सूत्रधार हैं। तो आप, यदि आपको इस सेंटेंस में आप शब्द पर अंडरलाइन करके आता है तो आपको अन्य पुरुषवाची सर्वनाम करना है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ आप शब्द किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इंगित कर रहा है, इसलिए यह यहाँ पर अन्य पुरुषवाची सर्वनाम शब्द होगा। अब आपको समझ आ गया आप शब्द को हम कैसे डिफरेंट करके समझ सकते हैं, जो मैंने आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको पुरुषवाची सर्वनाम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप सिंपल सा नियम है, पुरुषवाची सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष जो कर्ता स्वयं के लिए करता है, मध्यम पुरुष जो सामने वाले या सुनने वाले या श्रोता व्यक्ति के लिए करता है, जिसके सर्वनाम पद क्या होंगे? तू और तुम, तुम्हारा, ये बहुवचन रूप बन जाएंगे तुम। और एक होता है अन्य पुरुष, जिसके सर्वनाम पद होते हैं वह, यह, ये और वे, बहुवचन रूप होते हैं ये और वे, यह वह एक वचन रूप। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले जो सर्वनाम के भेद हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी इससे जोड़ें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।